हेलो। यस सर। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टेंसेस के बारे में देख रहे थे, कुछ फॉर्मूलेज देखे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने फॉर्मूला देखा है। एचवी हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें डू या डज यूज होता है। वैसे देखा जाए तो कैन और मे भी यूज कर सकते हैं। ओके। लेकिन हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मतलब एचवी जो है यूज किया है वो है डू एंड डज। ओके। उसके बाद में जब जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हम डज यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हम डज यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही शी इट नेम। ओके। ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आए तो हमें एस को याद रखना है। ओके। ही शी इट नेम जब भी आए सब्जेक्ट में तो हमें एस को याद रखना है। प्लूरल में अगर प्लूरल सब्जेक्ट में अगर दे वी यू की जगह अगर दे वी यू आए तो हमें एस को कंसिडर नहीं करना है। ओके। विदाउट एस हम जाएंगे। ये याद रखोगे तो आपके सारे ट्रिक जो है यहाँ से ट्रिक मिल रही है वो ट्रिक से बेसिस पे आपको हेल्पिंग वर्ब लर्न करने में थोड़ा सा मदद मिलेगा अगर ये ट्रिक अगर आप याद रख लेते हो तो। और एक सब्जेक्ट जो होता है एक्सेप्शनल होता है मतलब आई। मैं उसे आई को एक्सेप्शनल सब्जेक्ट बोलता हूँ। आपके स्कूल में अलग ही बोला जाता होगा लेकिन एक्सेप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो आई होता है। ओके। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट का भी आ सकता है मोस्टली केसेस में और कुछ केसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट का भी आ सकता है। ओके। तो कभी कभी ये खुद का इंडिविजुअल चलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने वॉइसेस में दो वॉइस होती है, एक एक्टिव दूसरा होता है पेसिव। तो पेसिव वॉइस में हमने जो है देखा था ऑब्जेक्ट जो है आगे लिखा जाता है। ओके। जो जिसके लिए काम किया जा रहा है ओके वो चीज आगे लिखी जाती है पेसिव में। एक्टिव में जो काम कर रहा है वो व्यक्ति को आगे लिखा जाता है। ओके। तो एक्टिव वॉइस हमने शुरू किया था उसके अंदर हमने सबसे पहले लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अंदर हमने लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने बताया इसके अंदर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एच वी यूज होंगे वो डू या तो फिर डज यूज करोगे। डू या डज। ओके। एक तो आप डू डज के साथ भी बना सकते हो विदाउट डू डज के साथ में भी सेंटेंस बना सकते हो दोनों ही चलता है। ओके। तो अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यहाँ पे शॉर्ट में मैंने फिर से लिख दिया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो SING मतलब सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो हम कौन सा एच वी यूज करेंगे डज। अगर सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो PL मतलब प्लूरल हो तो हम कौन सा एच वी यूज करेंगे डू। अगर सब्जेक्ट हमारा एक्सेप्शनल सब्जेक्ट हो मतलब आई अगर आई है तो हम कौन सा यूज करेंगे एच वी हेल्पिंग वर्ब डू। समझ में आ रहा है सबको? हेलो। यस सर। यस सर। ओके। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तब हम डज यूज करते हैं। ओके। मैंने बोला है यहाँ पे ऊपर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एक फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर बगैर एचवी के भी फॉर्मूला होता है। ओके। ओके। बगैर एचवी के भी फॉर्मूला है सिंगुलर सब्जेक्ट में। ओके। और सिंगुलर सब्जेक्ट में एक फॉर्मूला है जो एचवी का भी है। तो बगैर एचवी में क्या करते हैं बगैर एचवी वाले फॉर्मूले हम क्या करते हैं अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब किसी का नाम लिखा है ही शी इट या नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट हमने बोला है ही शी इट या नेम। यहाँ पे बोला है ही शी इट या नेम। तो नेम की अगर बात की जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सम्यक लिखा है मैंने किसी का नाम लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब को हमको लिखना पड़ता है। ओके। अंडरस्टैंड हमने वर्ब लिखा है। ओके। तो उसके अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा एस या ES उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा अगर हमें डज यूज नहीं करना है सिंगुलर सब्जेक्ट में तो। ओके। अगर हम डज यूज करते हैं तो ये SES जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्मूला जनरली S1 सब्जेक्ट प्लस HV प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से हो जाएगा अगर SES हट जाता है तो। ओके। अगर हम डज अगर लिखते हैं तो हमें एस लगाने की जरूरत नहीं वर्ब के अंदर। ओके। ओके। यस सर। अगर हम एस अगर नहीं लगते हैं अगर हम एस अगर नहीं लिखते हैं तो हमें डज लगाना पड़ेगा। ओके। वैसे देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए मे और कैन भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं लेकिन मे कैन जो है आप हर किसी के साथ में यूज कर सकते हो। उसके लिए सब्जेक्ट जो है सिंगुलर प्लूरल और एक्सेप्शनल वो कोई वो वैल्यूबल नहीं है। लेकिन डू और डज में कंफ्यूजन होता है इसलिए डू डज यहाँ पे लिखवाया है। ओके। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो फॉर्मूला है इस तरह से सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। ये तीनों
सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनाइट के लिए 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले लिख लो अगर नहीं लिखे हैं तो। ओके, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि मैं इसको सेव करो कि मैंने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा चुका हूँ, मैंने सिर्फ अभी सिर्फ रिव्यू लिया है इसका, आपको रिमाइंड हो जाए, फिर से रिवाइज हो जाए इसलिए। हाँ, क्योंकि आगे पढ़ाएंगे तो हमें ये थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा साथ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सिंपल प्रेजेंट का। ले लिया? हेलो? Yes. Yes, sir. ओके, तो ये भी है सिंपल प्रेजेंट का। स्क्रीन थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। स्प्लिट हो जाएगा कुछ। ओके, तो ये अगर ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे मैंने पढ़ाया था जो फॉर्मूला था, इसके अंदर एक्सेप्शनल सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला लगाया मैंने। उसके अंदर एक्सेप्शनल सब्जेक्ट के अंदर पेज नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे एच वी और बगैर एच वी वाले फॉर्मूले देखें सिंगुलर प्लूरल के लिए। एक्सेप्शनल सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए? एक्सेप्शनल सब्जेक्ट में हमें डू लगाना पड़ता है। ओके, लेकिन अगर विदाउट डू वाला अगर कोई फॉर्मूला है तो एस प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट है। ओके, एक्चुअली क्या होता है, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट का देखा आप लोगों ने, सिंगुलर सब्जेक्ट का देखा जिसमें एस लगाना पड़ता है। ओके, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब में हमें एस लगाना पड़ता है। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हमें वर्ब में एस नहीं लगाना है। क्या ये क्या फॉर्मूला बता रहा है? सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हमें सब्जेक्ट वर्ब में हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारा वर्ब जो है, सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी प्लूरल है, तो हमें वर्ब में एस की लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। अगर आपको अगर डू यूज करना है तो करो, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप विदाउट डू के भी सेंटेंस बना सकते हो। ओके, ओके, दोनों ही सेंटेंस, Yes, sir. दोनों सेंटेंस सही है। एक्सेप्शनल सब्जेक्ट के लिए देख सकते हो आप, एक्सेप्शनल सब्जेक्ट में डू का यूज करके बना सकते हो या विदाउट डू के भी बना सकते हो। जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए रूल था इसके अंदर, वो एक्सेप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी वही रूल लगेगा। जो प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आपको रूल बताया मैंने, वही रूल सीधा एक्सेप्शनल सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये भी डू को फॉलो करता है। ओके, ओके, एक्सेप्शन सब्जेक्ट में अगर आप विदाउट डू एच वी वाला अगर फॉर्मूला बनाते हो, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई अंडरस्टैंड द लेक्चर, इसमें आपने एच वी के बगैर बनाया। अगर आप चाहो तो आई डू अंडरस्टैंड द लेक्चर भी कर सकते हो। ओके, एक्सेप्शनल सब्जेक्ट मतलब आई मेरे लैंग्वेज में। तो जनरल फॉर्मूला क्या है? एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए कॉमन अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉमन फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। ओके, ओके, हेलो? Yes, sir. और साथ में ये जो फॉर्मूला है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, तीनों के लिए यही फॉर्मूला है जनरल वाला। ओके, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट, तीनों के लिए जनरल फॉर्मूला यही है। ओके, उसके बाद में ये टेंस हो गया, तो नेक्स्ट टेंस पे आते हैं। सेकंड जो है इसका पार्ट, प्रेजेंट में जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस को फर्स्ट पॉइंट दिया, उसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट डाला, प्रेजेंट टेंस की चल रहा है। अभी सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंट टेंस के बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में कौन सा टेंस है? कौन सा है? Present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है और एच वी जो है, फर्स्ट हम इसके एच वी लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। किसी को अगर एक्स्ट्रा लिखना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आखिरी में रहा है, रही है, रहे है, अगर ये आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है हिंदी से। ओके, अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, लास्ट में अगर रहा है, रही है या रहे अगर आ रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है। क्योंकि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि हिंदी के थ्रू मत जाइए सर,
तो HV, इसके जो HV हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें इज के बाद में एम और आर, ये 3 HV लगते हैं इसमें। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको HV दिख गया। मुझे डिस्टर्ब मत करें कार्तिक, मैं लेक्चर कर रहा हूं। मुंह दे, डोंट डिस्टर्ब यू। सर एम इज आर प्लस आईएनजी फॉर्म ना? यस यस, उसके लिए फॉर्मूले में आपको आईएनजी फॉर्म दिख जाएगा, वैसा कोई टेंशन नहीं। ओके, इसका जो फॉर्मूला होगा क्या, इसका जो फॉर्मूला होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और एक्सेप्शनल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं, इसमें ये चेंजेस कर देंगे। इसका जनरल फॉर्मूला जो है क्या, जनरल फॉर्मूला जो है तीनों के लिए चलेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो या एक्सेप्शनल हो। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। ओके, जनरल फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस P1 सॉरी HV प्लस P1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके ओके, यस सर। हाँ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमें पता है क्या होता है, ही शी इट नेम। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब क्या, ही शी इट नेम। ओके, ये भी आगे ही लिखते चलते हैं, आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। ही शी इट नेम आता है, और हम किसको रेफर करते हैं, एस वाली टर्म को। ठीक है, ओके, किसको रेफर करते हैं, एस वाली टर्म को। शॉर्ट ट्रिक है मेरी। ओके, रेफर एस। ओके, जब ही शी इट नेम आता है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला होगा, इसके अंदर जो फॉर्मूला होगा इसके अंदर जो फॉर्मूला होगा ये होगा सब्जेक्ट प्लस, क्या बोला था हमने, HV। ओके, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। फॉर्मूला तो एक ही कॉमन सबके लिए। तो फॉर्मूला ये है, दिमाग में रखना है, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हमने सब में लिख दिया, किसी का नाम है सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने सब्जेक्ट लिख दिया सम्यक। ओके, किसी का नाम लिख दिया। अभी इसमें नाम चेंज करते हैं, आर्य। आर्य अंडरस्टैंडिंग, ING आएगा यहाँ पे। HV, HV क्या आएगा आर्य, इज। ओके, हमने बोला है सिंगुलर सब्जेक्ट में हम देख किसको रेफर करेंगे, एस वाले HV को। ओके, तो इज जो है हमारा एस वाला है HV। ओके, इससे इजीली हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट में। ओके, आर्या इज अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। ओके ओके, यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट का, अगर जैसे देखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में जैसे देखा हमने, वैसे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, क्या होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट में हमने क्या बोला था, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में बोला था हमने दे वी यू, और इसके अंदर हम बगैर एस वाली टर्म को यूज करते हैं। ओके,
दे वी यू, और इसका फॉर्मूला तो आपके पास में है जनरल वाला, ऊपर लिखा हुआ है हमने। ओके, सब क्या है जनरल फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारे पास में प्लूरल में दे। ओके, अभी दे के बाद में हम एच वी कौन सा यूज करेंगे? बगैर एस वाला एच वी, आर यूज करेंगे। गुड, दे आर अंडरस्टैंडिंग, आई एन जी लगाना है वर्ब में। ओके, वी वन प्लस आई एन जी, अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। ओके, तो वैसे ही एक्सेप्शनल का भी होगा। ओके, एक्सेप्शनल का क्या होगा? एक्सेप्शनल में हमने जो है सब्जेक्ट हमारा सिर्फ ओनली आई है, तो आई के साथ में हमें पता है ये तीन में से जो है हमने आर यूज कर लिया। ओके, यम और एम जो है वो हमेशा आई के साथ ही आता है, वो तो सभी को पता है, जनरल पर्पस है वो। ओके, ऑल अवेयर विद दैट, नो नीड टू एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। सो आई आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। ओके, हो गया ये? हेलो? यस सर। फॉर्मूला समझ में आया प्रॉपरली? सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वी वन प्लस आई एन जी। कुछ कुछ लोग इसको वी वन प्लस आई एन जी को वी फोर भी लिखते हैं। ओके, वी फोर कुछ नहीं होता एक्चुअली, वी वन प्लस आई एन जी होता है एक्चुअली। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी फॉर्म जुड़ता है, मतलब उसे बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वी फोर नहीं होता। ओके, ओके, यस सर। हाँ, उसे वी वन प्लस आई एन जी बोला जाता है, तो फिर आप उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हो। ओके, पार्टिसिपल मतलब आई एन जी फॉर्म लगाया है प्रेजेंट के वर्ब के साथ में। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वन जो है सेकंड के बाद में कौन सा आता है? थर्ड वाला कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फर्स्ट टेंस और फॉर्म नंबर थर्ड। ओके, जो फॉर्म है परफेक्ट वाला है, इसके अंदर जो फॉर्मूला है एच वी जो यूज होने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, वो होते हैं हैज या फिर हैव। हैव। ये दो एच वीज होते हैं। उसके बाद में जनरल फॉर्मूला क्या है इसके लिए? सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ओके, हेलो? यस सर। हाँ, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें पता होना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड का क्या होता है? वी थ्री, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। और वी टू क्या होगा? अंडरस्टैंड। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? रेफर एस करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो कौन सा एस वाला है? हैज वाला। ओके, एच पी कौन सा एस वाला है? हैज वाला सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो हम यहाँ पे हैज यूज करेंगे, किसी का नाम अगर आ रहा हो तो। ओके, ही शी इट भी आए तो आपको हैज ही यूज करना है, हैव नहीं। ओके, तो आर्या हैज अंडरस्टूड द लेक्चर। ओके, यस सर। उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या बोला? विदाउट एस वाला, तो दूसरा कौन सा है? हैव वाला। ओके, तो इसमें हम डायरेक्टली लिख लेंगे दे हैव अंडरस्टूड द लेक्चर।
और एक्सेप्शनल आई के साथ में क्या करेंगे? Have. आई हैव। ओके। मोस्टली केसेस में जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके एच वी यूज करते हैं आई वाला। ओके। प्लूरल सब्जेक्ट जो है दे वी यू, कभी कभी मोस्टली केसेस में आई उनके साथ में कंसिडर किया जाता है एच वी के लिए। ओके। बट कुछ कुछ केसेस में एच वी प्लूरल सब्जेक्ट का नहीं उसमें लगता है, कभी कभी उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट का भी एच वी लग जाता है। ओके। और वो होता है मोस्टली फ्यूचर केसेस में। ओके। फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में नहीं हो पाता। प्रेजेंट में वो प्लूरल के साथ में रहता है। ओके। प्रेजेंट में प्लूरल के साथ में रहता है। पास्ट टेंस में आपको वो दिखाई देगा, आपको पास्ट टेंस में दिखाई देगा आपको हमेशा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आए, सिंगुलर सब्जेक्ट के एचवी के साथ में। और फ्यूचर टेंस में भी आपको वो दिखाई देगा, फ्यूचर में आपको दिखाई देगा प्लूरल सब्जेक्ट के एचवी के साथ में। ओके। Yes, sir. ये लिख लो। लिखना है क्या? हेलो। Yes, sir. ठीक है, पेज अप कर रहा हूँ, लिखो फटाफट। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आखिरी की बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है कि हिंदी से इंग्लिश कैसे कन्वर्ट किए प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हुए, तो लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसा आता है। ओके। उससे समझ में आ जाता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। ओके। या तो फिर दिया है, लिया है, ये भी आता है। ओके। ठीक है। लेकिन वो थर्ड फॉर्म में बताता है। ओके। दे दिया है। ओके। मतलब दे चुके हैं ऐसा। ओके। और वर्ब क्या है उसमें? देना, दे। ओके। दे जो बोला है दे चुके हैं, तो दे जो है वो वर्ब है। ओके। हिंदी की अगर बात की जाए तो वो चुका है, वो दिया है जो है वो थर्ड फॉर्म को शो करता है। उसमें से जो दे बोल रहा था मैं, दे चुका है, दे दे दिया है, वो जो दे है वो वर्ब को शो करता है। चुका या दिया थर्ड फॉर्म को शो करता है। और उसके बाद में आखिरी में है जो है हमारा एचपी को रिप्रेजेंट करता है। आई विल क्रॉस चेक। लेक्चर चल रहा है उधर चल। प्रैक्टिस। लिख लिया? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो, जान लो, लिखने में टाइम जाएगा। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूँ तो हिंदी में लास्ट में ता ती ते पे खत्म होता है, या कभी कभी ता है ती है और ते है पे खत्म होता है। ओके। कोई सेंटेंस अगर ता है ती है और ते है पे खत्म हो रहा है, या तो फिर ता ती ते पे खत्म हो रहा है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे है आता है। और जो रहा है वो सपोर्टिव है, मतलब आईएनजी है। और है जो है आखिरी वाला, वो जो है वो है एच वी। ओके। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर को कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद में रहा है, रही, रहा, रही और रहे, वो जो होता है वो सपोर्टिव होता है, मतलब आईएनजी पार्टिसिपल होता है। और वर्ब क्या होता है? दे रहा है, ले रहा है, ऐसा कोई चीज है जो सेंटेंस बनाते हैं। ओके। वो पेन ले रहा है, तो ये ले और दे जो है ये वर्ब है। ओके।
किसी को अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं। वैसे वो कुछ आने वाला नहीं है हिंदी वाला, आपको आपको टेंसेस आ सकते हैं, टेंसेस के अंदर के एचवीज आपको आइडेंटिफाई करने पड़ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, या तो फिर एमसीक्यू में आपको टिक करना पड़ सकते हैं कौन सा एचवी किसके साथ में यूज होता है। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट किसकी बारी, फोर्थ वाले की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फोर्थ पे है प्रेजेंट का जो फॉर्म है वो आएगा का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, फॉर्म नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर्मूलाज जो लिखा है यहाँ पे वो सारे फॉर्मूले सारे टेंसेस के लिए सेम है अभी। ओके, सिर्फ सिंपल में थोड़े से चेंजेस आएंगे, बाकी फॉर्मूले जो है सभी को सभी के फॉर्म के इक्विवेलेंट है। जो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है वो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में पास्ट परफेक्ट में भी यूज होगा, और वही फॉर्मूला फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज होगा। जो फॉर्मूला मैंने बताया कंटिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, वो तीनों में यूज होगा, तीनों टेंसेस में होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस तीनों में यूज होगा वही फॉर्मूला। सिर्फ एच भी चेंज होगा और कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बाकी फॉर्मूला वैसा की वैसा सेम है। ओके, फॉर्मूले जिस फॉर्म के लिए, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म की बात करो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला एक ही होगा तीनों तीनों टेंसेस के लिए। ओके, लेकिन चेंज होगा तो सिर्फ एच भी चेंज होगा। ओके ओके ओके, Yes, sir. फॉर्मूला अगर आपने इसी के लर्न कर लिया तो आपको आगे के टेंसेस के फॉर्मूले लर्न हो गए। हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन यूज होता है। ओके, इसके अंदर जो जनरल फॉर्मूला है एच वी प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ओके, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर अभी यहाँ पे नई चीज आई है हमारे सेशन के अंदर। सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है? सिंस मतलब क्या, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सिंस क्या है, सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। किसी चीज को अगर हमें अगर डायरेक्टली शो कर रहे हैं विदाउट काउंट, अगर किसी चीज को अगर हम काउंट नहीं कर रहे, डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारा सीन्स के साथ में लिखा जाता है। ओके ओके, हेलो। Yes, sir. और अगर किसी चीज को किसी टाइम को अगर हम अगर किसी चीज को या किसी टाइम को अगर हम काउंट कर रहे हैं तो उसे हमें फॉर के बाद में लिखना है। ओके ओके, तो फॉर मतलब क्या होता है, फॉर मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या होता है, क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। हाँ, फॉर मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, अगर एग्जांपल की अगर बात करूं पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, तो पॉइंट ऑफ टाइम में अगर एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या आता है पॉइंट ऑफ टाइम में, क्या होता है एग्जांपल अगर बात की जाए तो एग्जांपल अगर बताया जाए पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप किसी ईयर को बोलते हो 2022, आप पॉइंट कर रहे हो। ओके ओके, या 2021 आप पॉइंट कर रहे हो, ये भी सही है। 2020 कोई भी अगर डायरेक्टली आप ईयर बोल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसे पॉइंट कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ओके, यू आर पॉइंटिंग द टाइम, तो वो सिंस में कंसीडर किया जाता है। ओके, सिंस के साथ में सिंस 1991 ऐसा बोला जाता है सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट
के बाद में क्या लिखा जाता है, सिंस 1991, सिंस 2001, सिंस 2002। ओके, अगर आप उस टाइम को अगर काउंट करने की कोशिश कर रहे हो, इसी ईयर को अगर आप काउंट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर मैं बताऊं, अगर फॉर के साथ में मुझे बोलना है, एग्जांपल अगर फॉर के लिए अगर बात करूं, अगर मुझे फॉर के साथ में बोलना है उसी को, तो फॉर बोलूंगा मैं, यहाँ पे तो मैं बोल दूंगा सिंस 1991। और अगर मुझे फॉर के साथ में बोलना है किसी चीज को, तो मुझे बोलना पड़ेगा फॉर, क्या बोलना पड़ेगा, अभी से 2023 से 1991 तक हमें काउंट करना पड़ेगा रिवर्स। तो कितना है, कितना है 2023 से 1991, हाउ मच डिफरेंस, कितना है, कितना डिफरेंस है, 32। हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 32 आया है सिंस 1991 से 2023 तक। ओके, तो फॉर 32 ईयर ये लिखा जाएगा। ओके, क्या बोला जाएगा, फॉर 32 ईयर। ऐसे अगर हमें एग्जांपल अगर लेना है किसी दूसरी चीज का, अगर मैं बात करूं टाइम का, क्या कोई टाइम का, घड़ी में, अगर मेरे घड़ी में, घर की घड़ी में, सॉरी, अगर मैं बोलूं किसी डॉट टाइम की बात करूं, तो जैसे 5 o'clock, 5:15, 5:20, ओके, 5 quarter, ओके, ऐसा कुछ बोलूंगा मैं। ओके, तो ये जो होता है, पॉइंट कर रहा हूँ मैं टाइम को, क्या कर रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ। ओके, ओके, तो ये भी सीन्स के साथ में यूज होगा, 5 o'clock। ओके, समझ में आया? Yes, sir. या 5:30 PM, 5:30 AM, ये भी लिख सकते हैं, दोनों चलता है। ओके, लेकिन अगर फॉर के टर्म की बात की तो फॉर के साथ में कैसा होगा वो, फॉर के टर्म की अगर बात की जाए तो इस 5 को मैं कैसे लिखूं, अभी कितने बज रहे हैं, 3:42। ओके, 5 कब बजे थे, कब बजे थे, हेलो, हेलो, 5 कब बजे थे, 3 घंटे पीछे गए, कितना बज गया, 12, और 3 घंटे, और फिर उसके बाद में कितने घंटे पीछे जाना पड़ेगा, 7 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, जब सुबह के 5 बजेंगे, तो 7 और 3 कितना हो गया, टोटल 10 घंटे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 hours। ओके, समझ में आया? Yes, sir. जब हम काउंट कर रहे हैं किसी चीज को, टाइम को, डे को, या कुछ भी चीज हो, वीक को, मंथ को, ईयर को, तो हम उसे फॉर के साथ में लिख देते हैं। जब हम काउंट नहीं कर रहे, डायरेक्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो सीन्स के साथ में यूज होता है। ओके, if you pointing something directly, then we have to use the scenes. Okay, if we want to count something, then we have to show with him with for. Okay, समझ में आया, समझ में आया? कोई डाउट है, Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. ओके, डाउट हो तो पूछ सकते हो, शर्माने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ प्रैंक बनेगा, डाउट से ही और ज्यादा डीपली आपको नॉलेज बूस्टअप होता है। ओके, क्वेश्चन आ सकता है सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन, सिंस, फॉर, या बोथ, या तभी नन ऑफ दिस। ओके, Yes, sir. हाँ, फिल इन द ब्लैंक देखिए, आपको नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अगर बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंस फॉर तो आपको समझ में आएगा, तो फिर फॉर्मूला समझाने में कोई प्रॉब्लम जाएगा नहीं। ओके, तो जनरल फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और एच बी जो है हमारा हैज बीन या हैव बीन। ओके, कौन सा है, हैज बीन या हैव बीन। तो अगर बात की जाए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही शी इट नेम है, तो हम एस वाला रेफर करेंगे, मतलब हैज बीन लगाएंगे। ओके, तो हैज बीन, ओके, हैज बीन अंडरस्टूड द लेक्चर, अंडरस्टूड नहीं, अंडरस्टैंडिंग, Understanding. आईएनजी लगाना है। ओके,
अब यहाँ पे अगर कब से for 45 minutes, okay, okay, okay. Yes, sir. So for 45 minutes अगर मेरे को सीन्स लगाना होता तो मैं क्या लगता है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे सीन्स लिखना होता तो क्या लिखता मैं यहाँ पे, अभी तो 3:45 हो रहा है, तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे, बताओ कोई तो बताओ। Since सीन्स के साथ में क्या लिखना पड़ता, सीन्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं इसे। Sir Arya has been understanding the lecture since 3 o'clock. Yes, good, absolutely correct. तीन बजे से 3 o'clock। समझ आया बाकियों को? हेलो? Yes, sir. ओके। तो प्लूरल सब्जेक्ट दे वी यू विदाउट एस मतलब हैव बीन और आईएनजी लगा देंगे, अंडरस्टैंडिंग कर देंगे, ओके। और यहाँ पे Yes, sir. अगर सिंस या फॉर नहीं लगाना है तब भी सेंटेंस बन सकता है क्या, मुझे बताइए? बन सकता है, ओके। कंपलसरी नहीं है सिंस या फॉर लगाना, ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ओके। हेलो? Yes, sir. विदाउट ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो आप लोग, तो लेक्चर भी हटा सकते हो चाहो तो, ओके। दे हैव बीन अंडरस्टैंडिंग, ओके, ओके। Yes, sir. हाँ, तो सेंटेंस में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा सब फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज करना है, इतना ही आपके पास में ध्यान रखना है आपको, ओके, ओके। Yes, sir. ओके। एक्सेप्शनल सब्जेक्ट आई है, ओके। आई के साथ में भी हैव बीन। सिंपल में जो है आई कहा जाता है, सिंपल में आई किसके साथ में रहता है, एक्सेप्शनल सब्जेक्ट वो रहता है दे वी यू के साथ में। दे वी यू जो सब्जेक्ट यूज करेंगे वो यूज करेगा, सॉरी एच वी जो यूज करेंगे दे वी यू वही एच वी आई यूज करेगा। बस कंटिन्यूअस में आई अपना खुद का यम यूज करता है, बाकी जो है बाकी केस में वो सिमिलर जाता है किसके साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के एच वी के साथ, ओके। तो आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर, यहाँ पे भी खत्म करना चाहो तो खत्म कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एंड करना चाहो तो फॉर 48 मिनट, ओके, ठीक है। ये खत्म हो गया, प्रेजेंट टेंस पूरा फिनिश हो गया। अभी अगर बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस जैसी तो बारी आती है, स्क्रीनशॉट लेते चलो आप लोग, हाँ? अगर कोई जो अगर रह जाए तो मुझे बताइए, मैं उसको आगे आपको शेयर करता हूँ, स्क्रीन मतलब स्क्रीन उसको रिवाइंड करता हूँ, रिपीट आपको शो करवाता हूँ सारी चीजें। प्रेजेंट टेंस के बाद में हम चलते हैं पास्ट टेंस की ओर। इसके भी 4 फॉर्म है। एच वी है ओनली डिड, क्या है, क्या है, Did. ओनली डिड, तो नो ऑप्शन, ओके, सिंगुलर हो प्लूरल हो या एक्सेप्शनल, ओके। फॉर्मूला एक ही बनेगा, एक ही यूज होगा, ओके। फॉर्मूले 2 है, कितने हैं फॉर्मूले, हेलो? Was, were plus V2 form. नहीं 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 नहीं, 2 है फॉर्मूले, एक है, एक बनेगा डीड के साथ में, ओके। जनरल फॉर्मूले जो है इसके अंदर सिंगुलर प्लूरल का कुछ नहीं है, ओके, रोल ही नहीं इसमें, क्योंकि डीड सिंगल है तो सिंगल है तो सिंगुलर प्लूरल का रोल ही नहीं है, ओके।
कोई आया क्या अंदर? यस आर्या, आपने हैंड रेस किया। हेलो। नहीं सर, बाय मिस्टेक। ओके। कहाँ थे हम? यहाँ। दिखाई दे रहा ना स्क्रीन पे? एक फॉर्मूला होता है V2 के साथ में होता है, ओके। दो फॉर्मूले इसके लिए, कितने? फॉर्मूला का प्लूरल क्या होता है? फॉर्मूले। ओके ओके। फॉर्मूलाज कभी नहीं लिखते, फॉर्मूले लिखा जाता है, ई लगा दिया मतलब प्लूरल है। ओके ओके। हेलो। यस सर। Okay, sir. Yes, हाँ, sir. फॉर्मूला ए तक आता है और प्लूरल फॉर्मूले होता है ए ई। अगर बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला तो हमें पता है कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो था वही, सब्जेक्ट प्लस एच वी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा फॉर्मूला था? प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जनरल फॉर्मूला जो है हर जगह यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो। ओके ओके। Okay, sir. इसे आप कॉमनली लर्न कर सकते हो तीनों के लिए एक साथ, सिंपल वाले के लिए। सिंपल के लिए आप ये फॉर्मूला अगर लर्न कर लिया तो आपको तीनों टेंस के फॉर्मूले लर्न हो गए, लेकिन इसके थ्रू भी बन सकता है गलती से। ओके, तो एचवी की जगह तो हमें डिड यूज करना ही हमें पता है। ओके, तो ये फॉर्मूले हम डिड लग देंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो वर्ब V1 को यूज करना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, लेकिन सेंटेंस हम कर्म करते हैं। ओके, एक फॉर्मूला हम एचवी के साथ देखेंगे, सम्यक, और एचवी क्या हो गया हमारा? डिड। ओके, V2 क्या है अंडरस्टैंड का? हेलो हेलो। अंडरस्टूड। और V3 क्या है फिर? नहीं सर, अंडरस्टैंड। V3 अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड ही लिखेंगे, V2 भी नहीं लिखेंगे। ओके, हम अंडरस्टैंड की जगह दूसरा लेते हैं। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े, क्योंकि यहाँ पे V1 को V2 किया ऐसा समझ में ही नहीं आएगा मुझे, आपको नहीं समझ आएगा, सॉरी। सम्यक डिड ओके, सम्यक डिड प्ले। ओके, अभी V1 यूज करना है। ओके, जनरल फॉर्मूले के साथ में बना रहे, डिड यूज किया हमने मतलब जनरल फॉर्मूला हमने यूज किया है। सम्यक डिड प्ले क्रिकेट। ओके, हेलो हेलो। यस सर। अभी अगर हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं तो क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? हमें प्ले को प्लेट करना पड़ेगा, V2 बनाना पड़ेगा। ओके, क्या बनाना पड़ेगा? V2 बनाना पड़ेगा, और डीड हमें रिमूव करना पड़ेगा। सम्यक प्लेड क्रिकेट दोनों ही चलता है, ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखो या नीचे वाला स्टेटमेंट लिखो, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सम्यक डिड प्ले क्रिकेट, सम्यक प्लेड क्रिकेट, दोनों ही सही है। ओके ओके, हेलो। Okay, sir. अभी इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है? फॉर्मूला लर्न करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इससे आप रिजॉल्व कर सकते हो आपकी कंफ्यूजन। एक्चुअली डिड क्या है? वो V2 है, किसका 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 है V2? वो डू का। किसका है? डू। डू का, डू डीड और डन। V1 डन। मतलब डू, V2 मतलब डिड और V3 मतलब डन। तो अगर हम वी वर्ब जो है हमारा जो एचवी है, एचवी मतलब हमने बोला था ऑक्सिलरी बोलते हैं उसे, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब जो अगर हमने अगर डिड यूज किया तो ऑलरेडी हमने कौन सा एचवी यूज किया है? V2 वाला एचवी यूज किया है, डू का। ओके, हेलो। Yes, sir. तो डीड ऑलरेडी क्या है? खुद ब खुद में V2 है। अगर हमने अगर V2 अगर एचवी यूज कर लिया तो हमें ईडी लगाने की या तो V2 वर्ब में लगाने की जरूरत नहीं। किसमें? वर्ब में V2 लगाने की जरूरत नहीं, अगर हमने डीड अगर एचवी ही V2 यूज कर लिया तो।
ओके ओके, ओके सर। समझ में आया? अभी आसानी से समझ में आया होगा। ओके, कोई डाउट? No, sir. ओके, तो नेक्स्ट टेंस की ओर जाते हैं हम। इसके तो बाकी के सिंगुलर, प्लूरल और एक्सेप्शनल सब्जेक्ट लेने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें एचवी क्या है? एक ही है। ओके ओके, कहाँ से उड़ाना है? एक्सेप्शनल तक उड़ा देंगे इसे, ठीक है। अभी पास्ट कंटिन्यूअस, फॉर्मूला चेंज होगा क्या? मैंने बोला था चेंज नहीं होता, फॉर्म जो होता है उसका फॉर्मूला वही होता है। हो गया कि तुम दोनों की पढ़ाई रिवाइज हो गई? वो चैप्टर प्रैक्टिस करते रहो। चलो बेटा, रिपीट प्लीज। जाओ पढ़ाई करो, कल पेपर है ना। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में एचवी कौन सा यूज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में एचवी जो यूज होता है वो होता है वॉज या वर। आर्या, Yes, sir. हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है एचवी। आपने जो बोला था वो एचवी किस में यूज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वेयर यूज होता है। ओके, जनरल फॉर्मूला जो है वो वैसा के वैसा रहेगा कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस के जनरल फॉर्मूला में चेंजेस नहीं होगा। फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, तीनों में फॉर्मूला एक ही लगने वाला है। ओके, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? तो चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? एचवी चेंज हो रहा है हमारा, वॉज या वेयर आ गया। ओके, प्रेजेंट में इज एमआर था और यहाँ पे वॉज वेयर आ गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, रितेश सेशन में हो आप? हेलो रितेश, रितेश, हेलो 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 हेलो, रितेश नहीं है? ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वेयर यूज किया। फॉर्मूला जो है हमारा सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट वही रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम किसको रेफर करेंगे? एस वाले को। किसको? एस वाले को। कौन है इसमें से एस वाला? वॉज या वो? Was. वॉज। ओके, तो ही शी इट नेम आया तो हम कौन सा यूज करेंगे? एचवी वॉज। इससे हमें हिंट मिल गया। तो आर्या वॉज, ओके, यहाँ पे आ जाएगा वॉज, बाकी वैसा कि वैसा पूरा सेंटेंस रहेगा। ओके, खत्म। प्लूरल सब्जेक्ट में दे वी यू के अंदर हम विदाउट एस वाला मतलब यूज करेंगे वैसा कि वैसा, बाकी पूरा वैसा कि वैसा सेंटेंस है। ओके, आई के साथ में क्या यूज करेंगे? अब यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ने वाला है आप लोगों को, बताओ जल्दी से। मैं यहाँ पे हाइफन लगा देता हूँ बहुत सारे, बताइए। Sir, was ही। वर क्यों नहीं? Sir, were plural में आएगा। प्लूरल में आएगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, आई जो है आई के साथ में वर्ब भी यूज होता है, वॉज भी यूज होता है, दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं? हेलो, Sir, दोनों कैसे? ओके, कंसीडर करो, देखो डब्ल्यू ई आर ई वर्ब क्या है? डब्ल्यू ई आर ई वर्ब लगा दिया। आई वर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। ओके, मतलब क्या, मैं एक्चुअली हिंदी से इंग्लिश में पढ़ा होता तो थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आता। ठीक है, थोड़ा फास्ट लेने का कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था। पास्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है। ओके, किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है। तो ऐसा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आखिरी में आता है रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। ओके ओके, हेलो, रहा Yes, था, sir. रही थी, रहे थे आता है। ओके, मतलब वो चल रही थी, वो पढ़ रही थी, वो अंडरस्टैंड कर रही थी, वो अंडरस्टैंड कर रहा था, वो समझ रहा था। ओके, ये सारी चीजें आती है पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, ऐसा सेंटेंस जो आता है वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। ओके, तो
अभी यहाँ पे जो है समझ रहा था या समझ रही थी, ओके, तो समझ रहा होता, ओके, आई वर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर। अगर मैं समझ रहा होता तो क्या होता, तो यहाँ पे आगे आगे आता देन, और आगे सेंटेंस कंटिन्यू हो जाता, ओके। देन आई विल बी, आप फ्यूचर में हो और पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, ओके। देन आई विल बी अ सुपर क्लास 1 ऑफिसर। समझ में आया? समझ में आया क्या? हेलो। Yes, sir. अगर यहाँ पे अगर वॉज लिख दूंगा मैं, तो हम फ्यूचर में से पास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, ओके। मतलब अभी हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, आप लोग अभी 10th में हो, ओके। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम बोले 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, आई वो I were doing study. I were doing study. I were doing study. Okay. I were doing study properly. Okay. I were doing study properly. Then I will be a. I will be. I will be perfect. Yeah. Perfect student. Okay. Okay. हेलो। हेलो। Yes, sir. हाँ, अगर ये हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट के बारे में सोचते हैं, अगर ये ऐसा होता तो आज ये होता, ओके। हमारी कमियों को देखते हैं, ओके। ओके, वर्क के साथ में हम हमारी कमियों को देखते हैं, ओके। समझ में आया? Yes, sir. ओके। अभी यहाँ पे क्या यूज होगा, लेकिन यहाँ पे हम जनरली जो यूज करते हैं वो वॉज ही होता है, ओके। ओके। Yes, sir. ओके। हमारा प्रॉपरली जो है वो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बना दिया हमने, एक्चुअली इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पे जो है प्रॉपरली वो क्या है, वो क्या है, वो है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब है। Adverb. वो भी हम देखेंगे, ओके। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइप्स भी होते हैं उसके अंदर। फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद में मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, और जो होते हैं और भी होते हैं ऐसे कुछ 5 टाइप होते हैं लगभग, ओके। वो हम उस समय देखेंगे। तो एक्सेप्शनल सब्जेक्ट में आई वाज डूइंग स्टडी प्रॉपर्ली, ओके। आई वाज डूइंग स्टडी प्रॉपर्ली, ओके। अगर बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट की, नहीं सॉरी पास्ट परफेक्ट की, नेक्स्ट। ओके, समझ में आया ना पिछला आपको पूरा? हेलो। Yes, sir. ओके, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, इसमें भी एक ही है, क्या है, एक ही एचवी है, ओके। फॉर्मूला चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का ही फॉर्मूला इसमें रेफर होगा, और एचवी चेंज हो जाएगा, ओके। फॉर्मूला हमने चेंज नहीं किया, प्रेजेंट परफेक्ट का जो कॉपी किया था मैंने वो वैसे की वैसे रहने दे रहा हूँ यार। तो क्या होगा, सिर्फ एचवी लर्न करना है, इसके लिए अलग अलग है, इसलिए एचवी लर्न करना है। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड, ओके। ओके, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ हैड लिखना है और खत्म हो गया, सेंटेंस ही खत्म हो गया, ओके। चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था, दिए थे, ओके। ये सारी चीजें लास्ट में यूज होती है हिंदी में अगर बात की जाए तो, ओके। उसने पेन दे चुका था। हेलो। यस। Sir, exceptional subject में I had understood the lecture आएगा ना? हाँ हाँ सॉरी, वो कंटिन्यूस का आ गया क्या यार, ऊपर भी कंटिन्यूस का किया है क्या फिर मैंने परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे भी गलती हुई।
प्रेजेंट परफेक्ट में भी गलती हुई थी। ओके ओके ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में Yes, भी sir. गलती हुई थी। गुड, ऐसे अलर्ट स्टूडेंट अच्छे लगते हैं मुझे, जिनका फोकस होता है वही सक्सेस पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमने हैड वाला देख लिया, अभी किसकी बारी? Past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज होगा तो सिर्फ एचवी। हाँ, एक चीज और देखो, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा भी हो, परफेक्ट में हमने जो एचवी यूज किया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ हमें क्या उसके आगे ऐड करना है, क्या ऐड करना है? बीन। देखो परफेक्ट में यहाँ पे हमने हैड यूज किया, ओके, परफेक्ट में हमने हैड यूज किया, परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में हमने क्या यूज किया, हैड किया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या कर देंगे, एचवी में बीन ऐड कर देंगे। ओके, ये और एक शॉर्टकट है। ओके, एचवी को अगर लर्न करना है तो किसी के। हेलो, Yes, sir. प्रेजेंट में जो था वो हैज और हैव था परफेक्ट में, लेकिन हमने क्या किया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट के हैज बीन या हैव बीन कर दिया, वैसे ही इसमें हैड का हैड बीन हो गया। ओके, खत्म। हैड लगाना है जहां हैज है, जहां हैव है वहां ऐड कर दो, ये पूरा टेंस बन गया। ओके, Yes, sir. चलो ये टेंस खत्म हो गए। फ्यूचर वाला हम कल देखेंगे, हमें साइंस का शुरू करना है। ओके ओके, Okay, sir. सो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम, फिर उसके बाद में साइंस शुरू करते हैं।